हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्ट सेकंड सीन सेवंथ ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस। दिस सीन इज़ अ पार्ट ऑफ कास्केट सीन, और कास्केट सीन जो कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक बहुत ही मेजर पार्ट है। तो इसमें क्या है, कास्केट सीन में पोर्शिया एक रिच लेडी है बेलमोंट की, और सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वर्चुअस लेडी, गुणवान है, सुंदर है, बट वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती क्योंकि उसके फादर एक विल छोड़ कर गए हैं। और उस विल में क्या कंडीशन है कि उन्होंने कहा है कि देयर आर 3 कास्केट्स, 3 कास्केट्स हैं, और 3 कास्केट्स में से एक गोल्ड है, एक सिल्वर है और एक लेड है। उन तीनों में से एक में पोर्शिया की पिक्चर है और तीनों के ऊपर ही कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो उन वर्ड्स का मीनिंग निकालते हुए जो भी शूटर्स आएंगे, जो भी राजकुमार आएंगे, यदि उनमें से कोई सही कास्केट का चुनाव कर देगा जिसमें कि पोर्शिया की पिक्चर है, तो उसी से पोर्शिया शादी करेगी। और पोर्शिया भी अपने फादर की विल की बहुत रिस्पेक्ट करती है। हालांकि शुरू में वो दुखी होती है कि ये कैसी कंडीशन है, बट बाद में ये कहते हैं कि अगर मेरी फादर की विल के अकॉर्डिंग ही मैं मैरिज करूँगी। तो इस सीन में प्रिंस ऑफ मोरक्को आए हैं और अपना भाग्य आजमाने, और पहले वो अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं। एक पहले सीन आ चुका है जिसमें कि वो कहते हैं कि मेरा कम्प्लेक्शन डार्क है बट मैं बहुत बहादुर हूँ, और अगर बहादुरी से तुम्हें हासिल करना होता पोर्शिया तो मैं कुछ भी कर देता, बट यहाँ भाग्य का खेल है और मैं भी अपना भाग्य आजमाना चाहूँगा। तो सीन 7th एक्ट सेकंड का बेलमोंट का सीन है। बेलमोंट जगह है जहाँ पर पोर्शिया रहती है। A room in Portia's house, flourish of cornets, enter Portia with the Prince of Morocco and their trains. अब पोर्शिया अपने नौकरों के साथ और प्रिंस ऑफ मोरक्को के साथ एंटर करती है। पोर्शिया कह रही है कि गो ड्रो aside the curtains and discover the several caskets to this noble prince. Now make your choice. अब जाइए और कर्टेंस को हटाइए, नौकरों का आदेश देती है, और इन प्रिंस को, जो कि एक नोबल प्रिंस है, अपना भाग्य अपनी चॉइस करने दे, कास्केट का चुनाव करने दे। अब मोरक्को प्रिंस ऑफ मोरक्को जो है, अब वो क्या कहता है देखिए। अब तीनों ही कास्केट्स को देखता है। सबसे पहले गोल्ड को, गोल्ड पर क्या लिखा हुआ है, मोरक्को। द फर्स्ट ऑफ गोल्ड हु दिस इंस्क्रिप्शन बियर्स। अब पहली जो कास्केट है वो गोल्ड की है, और इस पर क्या वर्ड लिखे हुए हैं ये, हु चूजेथ मी शैल गेन व्हाट मैनी मैन डिजायर, कि वो चूजेथ, जो मुझे चुनेगा उसे वही मिलेगा जो कि बहुत सारे आदमी जिन चीज़ों की इच्छाएं रखते हैं। देन ही रीड्स द वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द सिल्वर। द सेकेंड सिल्वर विच दिस प्रॉमिस कैरीज, कि सेकेंड पर क्या ये वादा क्या कर रही है, क्या लिखा हुआ है इस पर, Who chooseth me shall get as much as he deserve, कि जो मुझे चुनेगा उसे वही मिलेगा जितना कि वो डिजर्व करता है। Then the third casket जो कि लेड की है, और the third dull lead with warning all as blunt, कि देखो थर्ड पर ये जो इतनी सख्त वार्निंग दे रही है, as blunt मीन जितनी तीखी, ओके, प्लेन बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है, चेतावनी दे रहे हैं। क्या चेतावनी है उस पर, हु चूजेथ मी मस्ट गिव एंड हैजर्ड ऑल ही हैथ, कि जो मुझे चूज करेगा मस्ट गिव, कंडीशन है कि उसे देना ही पड़ेगा सब कुछ, एंड हैजर्ड, और अपना सब कुछ खतरे में, दांव पर लगाना पड़ेगा, ऑल ही हैथ मीन्स ही हैज, जो कुछ उसके पास है उसे वो सब कुछ देना पड़ेगा, अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा जिसने जो मुझे चूज करेगा। ओके, देन हाउ शैल आई नो इफ आई डू चूज द राइट, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये राइट कास्केट कौन सी है, पोर्शिया से पूछते हैं वो मोरक्को, प्रिंस ऑफ मोरक्को। पोर्शिया क्या जवाब देती है, द वन ऑफ देम कंटेन्स माई पिक्चर प्रिंस, राजकुमार इनमें से एक में मेरी पिक्चर है। इफ यू चूज दैट, और यदि आपने उस कास्केट का चुनाव कर दिया, देन आई एम योर्स विद ऑल, तो मैं आपकी हो जाऊंगी। अब मोरक्को क्या कह रहा है, मोरक्को, सम गॉड डायरेक्ट माई जजमेंट, हे भगवान आप मुझे डायरेक्ट करना, मुझे इंस्ट्रक्शन देना, लेट मी सी आई विल सर्वे द इंस्क्रिप्शन बैक अगेन,
ओके चलो देखते हैं। अब ये जो इंस्क्रिप्शन जो शब्द इन पर लिखे हुए हैं दोबारा से मुझे देखने दीजिए, दोबारा से मैं पढ़ लूँ, समझ लूँ। What says this leaden casket? अब जो लेड कास्केट कहता है, देखता हूँ क्या कहती है ये। Who chooseth me must give and hazard all he hath. अब जो मुझे चुनेगा उसे वो सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा और देना पड़ेगा जो उसके पास है। मस्ट गिव सोचता है वो, मस्ट गिव देना पड़ेगा। फॉरवर्ड किस लिए? फॉर लेड, अच्छा लेड के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। इतनी देखिए, गोल्ड जो मेटल है बहुत कीमती मेटल है, सिल्वर उससे कम वैल्यू की है और लेड बिल्कुल वैल्यूलेस ही है। तो कहता है अच्छा देखिए, क्या मुझे इस लेड के लिए सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा, सब कुछ खतरे में डालना पड़ेगा। हैजर्ड होता है वैसे खतरा या प्रॉब्लम। दिस कास्केट थ्रेटन्स मैन दैट हैजर्ड ऑल, डू इट इन होप ऑफ फेयर एडवांटेजेस। अब कहते देखिए, ये कास्केट तो धमकी सी दे रही है, डरा रही है मैन उन लोगों को, दैट हैजर्ड ऑल, जो कि उम्मीद, किसकी उम्मीद में, इन होप ऑफ फेयर एडवांटेज, जो मतलब प्रॉफिट की उम्मीद में अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। ये कास्केट तो ऐसे लोगों को डरा रही है। ओके देन गोल्ड कास्केट को देखते हैं फिर वो अगेन। कहते हैं अच्छा देखिए, अब गोल्ड कास्केट क्या कहती है, दोबारा से देखिए, दोबारा से देख रहे हो। अ गोल्डन माइंड स्टूप्स नॉट टू शो ऑफ ड्रॉस, आई शैल देन नॉर गिव नॉर हैजर्ड ऑट फॉर लेड। कहते देखिए लेड के बारे में बोल रहा है भैया। A golden mind means stoops not to show for of dross, dross means valueless, जिसकी कोई कीमत ही ना हो, जिसकी कोई वैल्यू ही ना हो। कहता जो समझदार आदमी होते हैं, गोल्डन माइंड मीन्स जो सोचने वाले समझदार लोग होते हैं, वो वैल्यूलेस चीज़ों पर अपना दाम पर नहीं लगाते। तो आई शैल देन नॉट गिव नॉर हैजर्ड, इसलिए मैं भी ना मैं देता हूँ ना मैं सब कुछ खतरे में डालूंगा इस लेड के लिए। वट सेज द सिल्वर विद हर वर्जिन ह्यू। अच्छा देखिए, क्योंकि सिल्वर का ग्रे कलर वाइटिश में होता है तो इसलिए उसे वर्जिन कहा गया है। वर्जिन मतलब प्योरिटी का सिंबल है, वैसे पवित्रता के लिए हम वर्जिन कहेंगे। कहते हैं व्हाट सेज, अच्छा जिसका ह्यू सिल्वर का वाइट जैसा है वह है सिल्वर कलर, सिल्वर चांदी की जो मेटल है, तो ये क्या कहती है। चलो इस कास्केट को देखते हैं। Who chooseth me shall get as much as he deserve। अब जो मुझे चूज करेगा उसे वही मिलेगा जितना कि वो डिजर्व करता है। तो ये जो लाइंस आती हैं आई हैं, Who chooseth me, चाहे गोल्ड के बारे में है, चाहे सिल्वर के बारे में है, चाहे लेड के बारे में है, आप इन्हें कोट करोगे जब ऐसे टाइप क्वेश्चन बनाओगे। एज मच एज he deserve, अच्छा जितना वो डिजर्व करते हैं। पोज देयर, मोरक्को, मोरक्को वहाँ रुकता है। एंड वेई दाई वैल्यू विद एन इवन हैंड। चलो इवन हैंड मीन्स विदाउट एनी पार्शियलिटी, मैं तुम्हारी वैल्यू को यहाँ वेई करता हूँ, मतलब तोलता हूँ, मीन्स समझता हूँ। एंड वेई दाई वैल्यू विद एन इवन हैंड, जस्ट करता हूँ विदाउट एनी पार्शियलिटी, बिना किसी पक्षपात के। इफ दाउ बेस्ट रेटेड बाय दाई एस्टिमेशन, दाउ डज deserve enough, and yet enough may not extend so far as to the lady, and yet to be afraid of my deserving। देखिए, and weigh thy value with an even hand, if thou best rated by the estimation। तो दाऊ और दाई यहाँ अपने लिए वर्ड यूज़ किए हैं उसने, मोरक्को ने, कि यहाँ मुझे अपना एस्टिमेशन, अपनी अंदाज़ा लगाकर अपनी वैल्यू रेट करनी चाहिए कि क्या मैं वैल्यू रखता हूँ, डिज़र्व करता हूँ पोर्शिया को। दाऊ डस डिज़र्व इनफ, नहीं कहते तुम तो पर्याप्त डिज़र्व करते हो। एंड येट इनफ मे नॉट एक्सटेंड सो फार एज टू द लेडी, एंड येट इनफ मतलब जितना लेडी के लिए डिज़र्व होता है उससे कहीं ज़्यादा हो सकता है, मे भी हो सकता है उतना ज़्यादा डिज़र्व करते हो। एंड येट टू बी अफ्रेड ऑफ माई डिज़र्विंग, अफ्रेड फिर भी डिज़र्व ना होने का डर है जो कहते हैं। वर बट ए वीक डिसेबलिंग ऑफ माई सेल्फ, तो अपने बारे में गलत सोचना है, अपने आप को कमज़ोर करना है, ये सोचना कि मैं उसे डिज़र्व नहीं करता। हो सकता है ऊपर जैसे लिखा येट इनफ, मतलब जितना डिज़र्व उस लेडी के लिए होना चाहिए उससे ज़्यादा हो। फिर अपने आप की वो क्वालिटी बताता है, वह बट ए वीक डिसेबलिंग ऑफ माई सेल्फ एज मच एज आई डिज़र्व, वाई दैट इज़ द लेडी। देखिए नेक्स्ट, वाई दैट इज़ द लेडी, देखिए वो कहते हैं वाई दैट इज़ द लेडी,
आई डू इन बर्थ डिजर्व हर, कि अगर कुल के हिसाब से देखें कि मेरा जो जन्म है, बर्थ है, बड़े अच्छे कुल में हुआ है और इसलिए मैं डिज़र्व करता हूँ, वो भी अच्छे कुल की है। एंड इन फॉर्चून, और पैसे से देखूँ तो भी अच्छा हूँ मैं। इन ग्रेसेस एंड इन क्वालिटीज ऑफ ब्रीडिंग्स, बट मोर देन दिस इन लव आई डू डिज़र्व। अब मान सम्मान, इन ग्रेसेस और क्वालिटीज़, गुणों में देखूँ तो मैं उसे डिज़र्व करता हूँ, और इससे भी ज़्यादा क्यों डिज़र्व करता हूँ? बिकॉज आई लव हर, क्योंकि मैं उसे प्यार करता हूँ। वट इफ़ आई स्ट्रेड नो फर्दर बट चूज़ हियर, यदि मैं आगे ही ना बढ़ूँ, इसी को चूज़ कर लूँ, क्योंकि जैसा कि मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि मैं डिज़र्व करता हूँ। लेट्स सी वंस मोर दिस सेइंग ग्रेव्ड इन गोल्ड। ओके, कहते हैं चलो जो गोल्ड में है ना उसको देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। हु चूजेथ मी शैल गेन वट मैनी मैन डिजायर्स, जो मुझे चूज करेगा उसे वही मिलेगा जो कि बहुत सारे आदमी डिजायर करते हैं जिन चीज़ों की। वाई दैट इज द लेडी, वाई दैट इज द लेडी ऑल द वर्ल्ड डिजायर्स हर, कहते ये वो लेडी है जिसको सारा संसार चाहता है, जिसे सारा संसार जिससे शादी करना चाहता है। मतलब इतने इतने दूर से राजकुमार आए हुए हैं। फ्रॉम द फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ दे कम, राजकुमार चारों धरती के चारों कोनों से आए हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी से। टू किस दिस श्राइन, श्राइन यहाँ लेडी पोर्शिया को, की सुंदर लेडी को और पवित्र लेडी को हर कोई प्राप्त करना चाहता है। दिस मॉर्टल ब्रीदिंग सेंट, ये जो सेंट के संत के रूप में हर कोई इसे हासिल करना चाहता है, जो कि आदमी के रूप में सेंट है। अब नेक्स्ट कहाँ कहाँ से राजकुमार आए हुए हैं, कितने, उसी की आगे इसमें एक्सप्लेनेशन दी हुई है। The Hyrcanian deserts and the vasty wilds of the wide Arabia are as thoroughfares now for princes to come view fair Portia। अब कहते हैं देखो दूर मरुस्थल है जो पर्शिया के हरिकैनियन मीन्स पर्शिया के जो मरुस्थल हैं वहाँ से अरेबियन वास्टी वाइल्ड ऑफ वाइड अरेबिया आर एज थोरोफेयर मीन्स जैसे रोड बन गए हैं, मतलब बड़े बड़े मरुस्थल, अरेबिया के जो मरुस्थलों में, बड़े बड़े मरुस्थलों में से राजकुमार ऐसे आ रहे हैं वहाँ से होकर जैसे रोड्स पर लोग चल रहे हों। फोर प्रिंसेस टू कम व्यू फेयर पोर्शिया, पोर्शिया को देखने के लिए, पोर्शिया को हासिल करने के लिए। द वॉटरी किंगडम हुज एम्बेसियस हेड स्पिट्स इन द फेस ऑफ हेवन। अब देखो वॉटरी किंगडम, यहाँ सागर के लिए वर्ड यूज किया गया है, समुद्र की, जो समुद्र है। हुज एम्बिशियस हेड स्पिट्स इन द फेस ऑफ हेवन, यहाँ स्पिट्स एम्बिशियस हेड स्पिट्स वर्ड यूज किया गया है। वाटर की जो पानी की बूंदें हैं, जब लहरें उठती है समुद्र में तो वो स्वर्ग आसमान को छू लेती हैं। ऐसा ताकतवर समुद्र से होते हुए वहाँ से भी राजकुमार आ रहे हैं, समुद्र की रास्ते से भी। इज नो बार टू स्टॉप द फॉरेन स्पिट्स, विदेशों से स्पिट्स में जो राजकुमार आ रहे हैं उन्हें समुद्र की लहरें, बड़ी बड़ी लहरें भी रोक नहीं पा रही हैं। बट दे कम, और वो वहाँ से राजकुमार ऐसे आ रहे हैं एज ओवर ए ब्रुक, ब्रुक होते एक छोटी सी नदी, जैसे वो एक छोटी सी नदी को पार करके आ रहे हैं। टू सी फेयर पोर्शिया, पोर्शिया को देखने के लिए। वन ऑफ दीज थ्री कंटेन्स हर हेवनली पिक्चर। अब इन तीनों कास्केट्स में से एक में उसकी पोर्शिया की, डिवाइन पोर्शिया की, दैवीय ओके डिवाइन पोर्शिया की पिक्चर है। इज इट लाइक दैट लेड कंटेन्स हर, क्या ऐसा है कि लेड में होगी उसकी पिक्चर? इट वर डैमनेशन, नो नो, ये तो डैम थिंग है सोचना, ऐसा सोचना गलत है। टू थिंक सो बेस अ थॉट इट वर टू ग्रोस टू रिप हर सिरोक्लॉथ इन द ऑब्सक्योर ग्रेव। कहते हैं ऐसी विचार तो घटिया विचार है, ऐसा सोचना तो, क्योंकि इट वर टू ग्रोस, क्योंकि इतनी जो पोर्शिया की जो पिक्चर है वो इतने घटिया मेटल में नहीं हो सकती कि उसे ऐसे, जैसे क्या होता है कि जो डेड बॉडी है उसे वैक्स के एक क्लॉथ में लपेटा जाता है तो उसे क्लॉथ बोलते हैं। से क्लॉथ इन ऑब्सक्योर ग्रेव, ग्रेव मीन्स कबर, कबर में जैसे ऐसा नहीं हो सकता, कहता है इतनी बेस मेटल में नहीं पोर्शिया की पिक्चर को रखा जा सकता। और शैल आई थिंक इन सिल्वर सी इज इम्योर्ड, और क्या ऐसा सोच में कि वो सिल्वर की उसमें होगी। बीइंग 10 times अंडर वैल्यू टू टायर्ड गोल्ड, मतलब
ये तो उसकी वैल्यू को घटाना है 10 टाइम्स। अगर मैं ये सोचूं कि सिल्वर में होगी तो सिल्वर में ऐसी मूल्यवान जो पोर्शिया की पिक्चर नहीं हो सकती, वो जिसकी गोल्ड से कहीं 10 टाइम्स वैल्यू कम हो। जैसा कि आपको पता है कि गोल्ड के रेट बहुत हाई होते हैं और सिल्वर के बहुत कम रेट हैं, तो 10 टाइम्स डाउन है सिल्वर के रेट, और ऐसी बेस मेटल में उसकी पोर्शिया की पिक्चर नहीं हो सकती। ओ सिंफुल थॉट, नेवर सो रिच अ जेम was set in worse than gold। कि तो सिंफुल थॉट, ऐसा सोचना बेकार है ना। इतना मूल्यवान जो जेम है, जो ज्वेल है, वो किसी गोल्ड से कम मेटल में नहीं होना चाहिए। दे हैव इन इंग्लैंड अ कॉइन, कहते इंग्लैंड में एक सिक्का है। दे हैव इन इंग्लैंड अ कॉइन, एक सिक्का है इंग्लैंड में, दैट बियर्स द फिगर ऑफ एन एंजल, जिस पर एक फरिश्ते का जो फिगर बना हुआ है, खुदा हुआ है। देखिए कहते हैं कि स्टैम्प्ड इन गोल्ड, कहते हैं इंग्लैंड में एक सिक्का है जिस पर गोल्ड, जो गोल्ड का है, और उस पर एक फरिश्ते की जो फिगर है वो बना हुआ है। बट दैट इज इंस्क्रूपल्ड अपॉन, परंतु वो तो खुदा हुआ है। बट हेयर एन एंजल इन ए गोल्डन बेड, परंतु यहाँ तो एक ऐसा फरिश्ता है, मीन्स पोर्शिया की पिक्चर को कह रहा है कि पोर्शिया वो की गोल्डन लाइज ऑल विद इन, इस गोल्डन बॉक्स में, बेड में जो पड़ी हुई है। डिलीवर मी द की, कहते हैं मुझे, वो ऑर्डर देते हैं कि मुझे चाबी दीजिए इस गोल्डन की कास्केट की। हेयर डू आई चूज एंड थ्राइव आई एज आई में, कहते हैं ओके मैंने ये चूज कर ली है और इसकी चाबी दीजिए, मैं खोलूंगा। पोर्शिया, देयर टेक इट प्रिंस एंड इफ माई फॉर्म लाई देयर देन आई एम योर्स। ओके, कहते लीजिए प्रिंस, और यदि मेरी पिक्चर यहाँ होगी तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। ही ओपन्स द गोल्डन कास्केट, ओपन करता है, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आगे वो उसमें से पिक्चर में से जो निकलेगा और जो वर्ड्स उस पर लिखे हुए हैं वो रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मोरक्को क्या देखता है, देखिए खोलता है। ओ हेल व्हाट हैव वी हियर, क्या है यहाँ, देखना। अ कैरी ऑन डेथ विद इन हुज एम्प्टी आइज, कैरी ऑन डेथ मीन्स एक खोपड़ी, ओके, डेड बॉडी की जो खोपड़ी होती है ना, कैरी ऑन डेथ, विद इन हुज, और जिसकी खाली आंखों के अंदर क्या पड़ा हुआ है, देयर इज अ रिटन स्क्रॉल, एक पेपर है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। आई शैल रीड द राइटिंग, अब इस पेपर में क्या लिखा हुआ है, जो उस खोपड़ी की खाली आंखों में डाला हुआ था, वो पेपर निकालता है और पढ़ता है क्या लिखा हुआ है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये कास्केट सीन कैसे टाइप क्वेश्चन में भी ये लाइंस ऐड होंगी और एक्सप्लेनेशन भी। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ऑफन हैव यू हर्ड दैट टोल्ड, जो ये कहा जाता है प्राय आपने सुना होगा। Many a man his life hath sold, but my outside to behold, कहते देखो बहुत सारे लोगों ने अपने आप को बेच दिया मेरे लिए। But my outside to behold, gilded Tom do worms in fold, कहते बट मेरी जो बाहर की चमक को देखते ही लोगों ने अपनी जो जिंदगी है दांव पे लगा दी, बेच दी। और जिल्डी टॉम, बाहर से जो टॉम है, जो कब्रें हैं, गोल्ड की कब्रों में भी डू वॉर्म्स इन फोल्ड, बाहर से गोल्ड की कब्रें होती हैं परंतु अंदर उनके कीड़े, वॉर्म्स कीड़े चलते हैं। हैड यू बीन एज वाइज एज बोल्ड, काश, कहते तुम इतने बुद्धिमान होते जितने तुम बहादुर हो। यंग इन लेम्स इन जजमेंट ओल्ड, जितने तुम जवान हो शायद जजमेंट में उतने ही बुढ़े होते, तो मीन्स तुम अपना जजमेंट सही कर पाते। योर आंसर हैड नॉट बीन इन स्क्रॉल्ड, फेयर यू वेल योर शूट इज कॉल्ड, तो योर आंसर हैड नॉट बीन स्क्रॉल्ड, तुम्हारा आंसर सही नहीं है और इसलिए तुम्हें अलविदा। और योर शूट इज कॉल्ड, और तुम्हारा जो चॉइस है, तुम्हारी जो उम्मीदें हैं वो भी अब खत्म हो गई हैं। कोल्ड इंडेड, हाँ वास्तव में ही मेरी जो होप्स हैं वो उनकी डेथ हो गई है, वो खत्म हो गई है। एंड लेबर लॉस्ट, और जो मैंने मेहनत की वो भी बेकार गई है। देन फेयरवेल हीट एंड वेलकम फ्रोस्ट, इसलिए हीट मीन्स यहाँ खुशियों को अलविदा और दुखों को वेलकम, स्वागत करता हूँ मैं। पोर्शिया एड्यू, एड्यू मीन्स अलविदा, पोर्शिया अलविदा। आई हैव टू ग्रीव्ड हार्ट टू टेक ए टेडियस लीव, अब मुझे यहाँ से सीरियसली अब तुरंत
अपनी अलविदा मुझे यहाँ कहना चाहिए, चले जाना चाहिए। एक दुखी दिल को लेकर चले जाना चाहिए मुझे यहाँ से। लीव मीन्स यहाँ से अलविदा कहकर चले जाना। 10 लूजर पार्ट, और ये लूजर के तौर पर मैं यहाँ से चला जाता हूँ। एग्जिट विद हिज ट्रेन, अपने नौकरों के साथ निकल जाता है। फ्लरिश द